इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत आमोदनी कक्षा 8 में तृतीयः पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वम। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरथ अर्थात एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। का प्राचीनतमा भाषा अर्थात सबसे पुरानी भाषा कौन है? संस्कृत भाषा, क्योंकि हमें एक शब्द के द्वारा ही उत्तर लिखना है तो इसलिए हमें उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द लिखना है और लास्ट में हमें लगाना है पूर्ण विराम। अब है चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र क्या है। किम का अर्थ होता है क्या, अर्थशास्त्रम जो कि पूरे संसार में फेमस है। चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं। कालिदासः कस्य देशस्य कविः अर्थात कालिदास किस देश के कवि हैं। कस्य होता है किसके, देशस्य मीन्स देश के, किस देश के कवि हैं? ऑब्वियसली भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के। अस्माभिः किम पठनीयम हमारे द्वारा क्या पढ़ा जाना चाहिए? संस्कृतम। अब हम इसमें करेंगे प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरत अर्थात एक वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। एक वाक्य के द्वारा आपको उत्तर देना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइन भी एक ही हो, क्योंकि कई बार वाक्य जो है काफ़ी बड़ा होता है, वो 2-3 लाइनों में चला जाता है। संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि लिखत अर्थात संस्कृत भाषा के अन्य नाम लिखिए। अन्य मीन्स दूसरे नाम लिखिए। तो यहाँ तक तो हमें सेम लिखना है। संस्कृत भाषाया अन्यानि नामानि अर्थात संस्कृत भाषा के अन्य नाम। लिखत की जगह हम लिखेंगे देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती, प्रभृति सन्ति अर्थात संस्कृत भाषा के अन्य नाम देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती आदि हैं। प्रभृति का अर्थ होता है आदि, सन्ति मीन्स हैं। अब है इसमें चत्वारः वेदाः के सन्ति अर्थात 4 वेद कौन कौन हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और लास्ट में आपको 24 लिखना है। ये जो है आपको के अर्थात कौन कौन की जगह लिखना है। चत्वारः वेदा ऋग्वेदाः, यजुर्वेदाः, सामवेदाः, अथर्ववेदाः च सन्ति अर्थात 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी संस्कृत में हम च को ऐड करते हैं ना, तो वो सारे वर्ड के एकदम लास्ट में ऐड होता है। अब जो है ग रामायण महाकाव्यस्य रचयिता कः अर्थात रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है। कहा का अर्थ होता है कौन। कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, ये सब जानते हैं। कहा की जगह हम लिखेंगे वाल्मीकि ही अस्ति। रामायण महाकाव्यस्य रचयिता वाल्मीकि ही अस्ति। अब है इसमें पंचानाम कवीनाम नामानि लिखत 5 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ तक तो सेम रहेगा। पंचानाम कवीनाम नामानि अर्थात 5 कवियों के नाम। भासः वाल्मीकि, कालिदासः, हर्षः, माघः सन्ति अर्थात 5 कवियों के नाम भास, वाल्मीकि, कालिदास, हर्ष, माघ हैं। इसके अलावा जो भी कवि का नाम आपको याद है उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे भवभूति, दंडी इत्यादि। अब है इसमें इसका अगला क्वेश्चन यानी कि गो भारत सर्वकारस्य राज चिन्हे किम लिखितम अस्ति अर्थात भारत सरकार के राज चिन्ह में क्या लिखा गया है। राज चिन्ह मीन्स राज चिन्ह में सर्वकार जो है सरकार को बोला जाता है। सर्वकारस्य मीन्स सरकार के, राज चिन्ह में किम मीन्स क्या, लिखितम लिखा गया, अस्ति मीन्स है। सत्यमेव जयते किम की जगह हम लिखेंगे सत्यमेव जयते। भारत सर्वकारस्य राज चिन्ह है सत्यमेव जयते लिखितम अस्ति अर्थात भारत सरकार के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है अंडरलाइन तो है नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ये मोटे अक्षरों में लिख दिया है। मोटे अक्षरों में बुक में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। जैसे प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्य भाषा आसीत अर्थात पुराने समय में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। यहाँ पर बोल्ड अक्षर में है जनसामान्य अर्थात साधारण लोगों की। तो प्रश्न बनेगा किसकी, किसकी की संस्कृत होती है कस्य। जब हम प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, जिस भी वर्ड का प्रश्नवाचक शब्द बनेगा उसमें जो विभक्ति और वचन लगा होगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति और वचन हमें लगाना होगा। और लास्ट में क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत अर्थात प्राचीन समय में संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी। अब है इसमें संस्कृत एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ये जो है श ये गलती से ऐड हो गया है अर्थात संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है।
संगणक जो है कंप्यूटर के लिए बोला जाता है। कीर्ते का अर्थ होता है के लिए। सर्वोत्तमा, सर्व प्लस उत्तमा, सबसे उत्तम, अर्थात संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। यहाँ पर बोल्ड अक्षर में है संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर की, तो प्रश्न बनेगा किसकी, किसकी की संस्कृत। अभी यहाँ पर आया था कस्य, इसलिए यहाँ पर भी कस्य आया है। संस्कृतम एव कस्य कीर्ते सर्वोत्तम भाषा, अर्थात कि संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। अब हम पढ़ेंगे इसमें भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत, अर्थात भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। प्रश्न बनेगा भास्कराचार्य को लेकर के कि किसने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, किसने या फिर कौन, उसकी संस्कृत होती है कहा। कहा सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत। अब है इसमें घ एषा धारणा समाचीना नास्ति, अर्थात यह धारणा उचित नहीं है। एषा मीन्स यह, समाचीना उचित यानी कि अच्छी, नास्ति नौ प्लस अस्ति, अर्थात यह धारणा उचित नहीं है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा एषा को लेकर के। एषा का अर्थ होता है यह, तो प्रश्न बनेगा कि कौन, कौन को स्त्रीलिंग में का बोलते हैं और पुल्लिंग में कहा बोलते हैं, अर्थात का धारणा समाचीना नास्ति, अर्थात कौन धारणा समाचीना यानी कि अच्छी नहीं है, उचित नहीं है। अब हम करेंगे इसमें चौथा, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करिए। वा का अर्थ होता है या। संधि क्या होती है ना, जब दो पदों को मिला करके एक पद हम बनाते हैं तो उसे कहते हैं संधि करना, अर्थात मिलान करना। और जब संधि विच्छेद होता है, मिस संधि तो है ही उसमें, उसे हमें विच्छेद यानी कि अलग अलग करना है। पहला है इदानीम अपि, यहाँ पर है इदानीम प्लस अपि। इदानीम का अर्थ होता है अब और अपि मीन्स भी, अब भी यानी कि अभी। दूसरा है संस्कृतमेव, संस्कृतम प्लस एव, संस्कृत ही। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, संधि करना है इन दोनों को मिला करके। सर्व प्लस उत्तमा का बना है सर्वोत्तमा यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तम। प्रसिद्धम प्लस अस्ति का बना है प्रसिद्धम अस्ति यानी कि प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमें विच्छेद करना है। अवश्यमेव में अवश्यम प्लस एव अवश्य ही मीन्स जरूर ही। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 5, विशेषण विशेष्य पदानि सम्यक रूपेण युज्यत, यानी कि विशेषण और विशेष्य के शब्दों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से हमें मिलाना है, अर्थात जो विशेषण जिस विशेष शब्द का है उसको हमें उसके सामने लिखना है। जैसे यहाँ पर सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में, यहाँ पर मैंने का भी लिखा है, अर्थात ये वाला जो है ना क के साथ फिट बैठ रहा है। अब है प्राचीनम साहित्यम, पुराना साहित्य। मति ही महापुरुषाणाम, आपने देखा दोनों में माँ आया है, महान पुरुषों की मति। मति क्या होती है, बुद्धिमता। अब है इसमें धृति उत्तम जना नाम, यानी कि श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, उनकी धैर्य की पराकाष्ठा। धार्मिका ग्रंथा, धार्मिक ग्रंथ। अब है इसमें इकारांत स्त्री शब्द रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात इकारांत स्त्री लिंग के शब्द रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर जितने भी शब्द रूप हैं वो सब के सब इकारांत स्त्रीलिंग में हैं। कुछ कुछ इन्होंने दे दिए हैं, इन्हीं को देख करके हमें ये खाली जगह भरना है। जैसे यहाँ पर प्रथमा में बनेगा हमारा मति का, मति मति मतायः, उसी तरीके से हमें धृति का बनाना है, धृति धृति धृतयः, यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं। अब है द्वितीया में ये नीति का बनाया है, नीतिम नीति नीति ही, उसी तरीके से बुद्धि का बनेगा, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही। प्रकृति का प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभिः, और उसी तरीके से कीर्ति का भी बनेगा प्रकृति को लेकर के, कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः। अब जो है हम इसमें चतुर्थी का देखेंगे, ये है यहाँ पर सूक्ति का बना है पहले कि सूक्त्यै सूक्तिभ्याम सूक्तिभ्यः। अब जो है कीर्ति का बनेगा बिल्कुल सूक्ति की तरह, कीर्त्यै, इसको हम कीर्तये भी बोलते हैं, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। अब पंचमी में पद्धति का बनेगा पद्धत्याः या फिर पद्धतः, द्विवचन में बनेगा पद्धतिभ्याम और बहुवचन में पद्धतिभ्यः। और शांति का बनेगा शांत्याः या फिर सिर्फ शांतेः, शांतिभ्याम शांतिभ्यः। और प्रीति का बनेगा षष्ठी में प्रीत्याः या फिर प्रीतेः, प्रीत्योः प्रीतीनाम। और षष्ठी में गति का बनेगा गत्याः या फिर गतेः, गत्योः यहाँ पर गतिनाम। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जो भी यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिखा है हम सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे, आप डिटेल जो है ना पढ़ लीजिए। त्वम पठसि और दूसरा है त्वम उपविश।
त्वम पठसि मीन्स तुम पढ़ते हो, त्वम उपविष्ट मीन्स तुम बैठो। तो क्या है ना, एक त्वम जो है यहाँ पर बिंदी लगा है और दूसरे त्वम में मौ लगा है। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा फंडा है, दो स्वर इकट्ठे नहीं आते हैं और दो व्यंजन इकट्ठे नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जो भी ये बिंदी है ना, एक्चुअली वो अंग की मात्रा है। अंग क्या है? एक स्वर है। तो स्वर के बाद जो है ना स्वर नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें ये अंग की मात्रा के बाद स्वर नहीं बल्कि व्यंजन आया है। व्यंजन यानी कि प जो है ना एक व्यंजन है, और यहाँ पर ये स्वर है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये स्वर आ सकता है। आपने देखा ना कि दोनों में दोनों स्वर इकट्ठे नहीं आए हैं। यहाँ पर स्वर है तो पीछे से व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है तो पीछे से स्वर है, इसीलिए ये वाला रूल जो है हमेशा यहाँ पे लागू होता है संस्कृत में। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, अहम आगच्छामि, अहम गच्छामि, यहाँ पर क्योंकि व्यंजन है इसलिए इसके पीछे से स्वर है, पहले में स्वर है इसलिए पीछे से व्यंजन आया है।